हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। फिर हाजिर है आपके पास आपके साथ लेकर के एक नई प्रॉपर्टी। बात करेंगे एक प्रोजेक्ट अगेन लॉन्च हो चुकी है पहले से, अभी मिडवे में अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी। एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना काम हुआ है, क्या किया है डेवलपर ने, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, हैंडओवर टाइमलाइन पे है या नहीं, एंड जानेंगे प्रोजेक्ट के बारे में और सारे एस्पेक्ट्स डिटेल में। बात करेंगे प्रोजेक्ट एस्प्रेस एस्ट्रा की। सेक्टर 1 में लोकेटेड है, जी हाँ। एंड अभी ऑफ कोर्स एज आई मेंशन्ड कंस्ट्रक्शन हो चुका है, टावर्स का पोजीशन आने वाला है इस प्रोजेक्ट पे, यूनिट्स कुछ अवेलेबल हैं। अंडरस्टैंड करेंगे क्या दिया है डेवलपर्स ने, किस तरह के लेआउट्स हैं, क्या एलिवेशन है, क्या एमिनिटीज है, ये पूरी जर्नी एग्जिस्टिंग होम बायर की कैसी रही होगी, एंड आज भी क्यों है ये प्रोजेक्ट एक अच्छा ऑप्शन टू परचेज योर ड्रीम होम, इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, FNJ एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी है। प्रोजेक्ट के पास ही गौर सिटी मॉल है, चार मोती चौक है, ये लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल पास में लोकेटेड है, यथार्थ हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बेसिकली, वो एकदम पास में ही लोकेटेड है। अगर हम बात करें, हम इनका एक और प्रोजेक्ट एक्सप्रेस जेन सेक्टर 77 में आ रहा है, नोएडा में। अगर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लगभग 6 एकड़ का लैंड एरिया है। प्रोजेक्ट में 10 टावर्स हैं, फेज बाय फेज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड टोटल 928 यूनिट्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर में। डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 114 यूनिट्स हैं पर एकड़ में, विच इज अ डिसेंट गुड डेंसिटी। अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करेंगे और प्रोजेक्ट्स में, तो डेंसिटी हायर ही रहती है NCR के एरिया में, तो उस हिसाब से भी ये डेफिनेटली एक पीसफुल अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर हम यूनिट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो डेवलपर ने सभी के लिए कुछ न कुछ लाए हैं। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करा है। प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK + 2 टॉयलेट का ऑप्शन मिल जाता है, 3 BHK 3 टॉयलेट जो कि थोड़ा बड़ा साइज है, एंड 4 BHK ड्यूप्लेक्स तक मिल जाते हैं। अगर हम साइज की बात करते हैं, 2 BHK लेआउट में 1150 से लेकर के 4 BHK ड्यूप्लेक्स में 2650 तक का साइज है अवेलेबल। अगर हम इसका हैंडओवर पीरियड का बात करते हैं, तो मार्च 2026 में प्रोजेक्ट का टेंटेटिव टाइमलाइन ऑफ हैंडओवर है, एंड कंस्ट्रक्शन जो है, करंट कंस्ट्रक्शन, वो डेफिनेटली टाइम ऑफ पोजीशन को मीट कर रहा है, मैच कर रहा है। प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, इसीलिए ये कंसिडरेबल ऑप्शन है जब हम घर की बात करते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक आता है प्रोजेक्ट का स्ट्रॉन्ग लोकेशन, सेकंड इज डेवलपर का ब्रांड, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुआ, काम कंटिन्यूअस चल रहा है, इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फोर्थ इज की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, यूटिलाइज करने जैसा स्पेस है और सभी के लिए कुछ न कुछ है। डेवलपर की साइट पर अगर आप जाएंगे तो एमिनिटीज की फहरिस्त बहुत लंबी है, जी हाँ। स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, स्टीम सोना, डांस ज़ुम्बा रूम, मिनी मूवी स्क्रीनिंग हॉल, पेड नेट प्रैक्टिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, गेमिंग, योगा रूम, रेस्टोरेंट, आपका किड्स प्ले एरिया, आउटडोर, फिर इंडोर टॉटलॉट, टेम्पल, बावली, टीटी in each tower, banquet hall, multipurpose room, swimming pool, indoor games, pool table, guest rooms, card rooms and what not, सभी कुछ दे दिया है डेवलपर ने, एंड सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है इन बोथ इंडोर एंड आउटडोर लोकेशन। अब बात करते हैं कि क्या बेनिफिट है एस्प्रेस एस्ट्रा की, क्या है USP एंड क्या खासियत है जिसकी वजह से हमें एस्प्रेस एस्ट्रा को कंसिडर करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। उसमें सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, जिसपे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि दिल्ली जाना हो, नोएडा जाना हो, अदर पार्ट्स ऑफ NCR जाना हो, सब कुछ फीजिबल है, एनहांसिंग बोथ एंड यूजर कन्वीनियंस एंड इन्वेस्टर पोटेंशियल। तो डेफिनेटली दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। सेकंड है बैलेंस्ड साइज है और डाइवर्सिफाइड जो ऑप्शंस हैं, तो ये आइडियल है फॉर एनी फर्स्ट टाइम बायर। तो वो थोड़ा लो छोटे साइज में 2 BHK 2 टॉयलेट भी देख सकते हैं। तो अपग्रेडिंग फैमिलीज भी, आप कहीं और रह रहे हैं, आप एक अच्छी सोसाइटी में आना चाहते हैं, बड़ा स्पेस परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं जिनको और बड़ा स्पेस चाहिए, तो सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, विच मेक्स इट अ बेटर प्रोजेक्ट टू कंसिडर इन मेनी वेज।
साइजेस डिसेंट है, कॉम्पिटिटिव है, जो कि इसे अपीलिंग बनाते हैं रहना और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रोजेक्ट की डेंसिटी कम है एंड प्रीमियम एमिनिटीज दिए गए। तो लो डेंसिटी डेफिनेटली हमेशा लिंक किया जाता है क्वालिटी ऑफ लिविंग के साथ, जो कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको मिलने वाली है। एंड उसके साथ ही अगर आपको प्रीमियम अच्छे एमिनिटीज मिल गया है तो उसका तो कहना ही क्या, क्योंकि एमिनिटीज यूज करने का स्कोप मिलता है, पीसफुल होने से मन करेगा जाने को, खाली मिलेंगी चीज़ें तो आप यूज कर पाएंगे अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो डेफिनेटली लार्जर ओपन एरिया होना, कम यूनिट्स होना एक पर एकड़, प्रीमियम फिनिश होना डेफिनेटली हाई क्वालिटी लाइफ दिखाता है। लो डेंसिटी डेवलपमेंट हमेशा बेटर वेंटिलेशन, लाइट, प्राइवेसी, ओवरऑल लिविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। फोर्थ फैक्टर है इसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। तो पूरे एनसीआर में हर रेप्यूटेड डेवलपर का, हर अच्छे डेवलपर का जो क्वालिटी का काम करते हैं, टाइम पे हैंडओवर करते हैं, हर अच्छे प्रोजेक्ट में वैल्यू अप्रिशिएशन देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा है। एस्प्रेस एस्ट्रा भी इनमें से बहुत सारे बॉक्सेस को टिक कर पा रहा है एंड बहुत सारे पैमानों पर फिट हो पा रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक कॉम्बिनेशन है लोकेशन का, स्पेसिफिकेशंस का और डेवलपर क्रेडिबिलिटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो सोसाइटी है, जिस तरीके से एमिनिटीज डिजाइन किए गए हैं, ये फ्यूचर रेडी है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे शिफ्ट होने के 3 साल बाद कोई और अपार्टमेंट ढूंढेंगे, बिकॉज जो साइजेस हैं, जो एमिनिटीज हैं, जो ओपन एरियाज हैं, उसको उसी तरीके से प्लान करा गया है। तो घर हम लेते हैं नॉट ओनली बेस्ड ऑन कि मेरा करंट रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी फैमिली का करंट रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज वॉट फॉर एजेस, आने वाले समय के लिए। तो डेफिनेटली जब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, 10-15 साल, 20 साल, तो ये अपार्टमेंट में रहना डेफिनेटली पॉसिबल होगा फॉर एनी अपस्केल लाइफस्टाइल एज वेल। अब बात करेंगे आसपास के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स से इसके कंपैरिजन की। तो जो कंपैरिजन के फैक्टर्स हैं वो भी यही हैं। जो पहला फैक्टर है वो है लो डेंसिटी की। प्रोजेक्ट में डेंसिटी का ध्यान रखा गया है, प्रोजेक्ट की डेंसिटी कम है, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज। सेकेंड जो फैक्टर है वो है वैरायटी ऑफ साइजेस। तो ये अपार्टमेंट एक्यूमुलेट कर सकता है हर लाइफस्टाइल के आदमी को, मे इट बी फ्रॉम फर्स्ट होम बायर टू इन्वेस्टर, जैसा हमने पहले में डिस्कशन करा। थर्ड फैक्टर है एंट्री पॉइंट, प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस डेफिनेटली आज के एनसीआर मार्केट के हिसाब से स्टिल ऑन दी राइट साइड है, अफोर्डेबल स्केल है। इस तरह की प्रॉपर्टीज के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिमिलर प्राइसिंग में आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिनमें आपको डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी, जिसमें एमिनिटीज जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं वो भी इससे कंपैरेटिवली पुअरर हो सकते हैं। तो इसीलिए चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट में एस्प्रेस एस्ट्रा इज ऑन द बेटर साइड अगर हम आसपास के कई सारे प्रोजेक्ट्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करेंगे। अगर हम डेवलपर ब्रांड के पॉइंट पे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एस्प्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है सुनने को ना मिला हो, बट काम डेवलपर ने बहुत अच्छा करा है। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी जिस तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं, जिस तरह की फिटिंग्स लगा करके दी गई हैं, हैंडओवर का जो टाइमलाइन के आसपास में हैंडओवर कर दिया है, तो इससे लोगों का ट्रस्ट ऑफ कोर्स ब्रांड पे बढ़ रहा है। एस्प्रेस एस्ट्रा को तो इसके लोकेशन की वजह से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड साइट पे कंस्ट्रक्शन टाइमली हो रही है। इससे बड़ी बात सपोर्टिंग अगर डेवलपर के ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम करें तो कुछ भी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि एस्प्रेस एस्ट्रा किनके लिए। तो अगर आप एक ऐसा कॉम्पैक्ट घर देख रहे हैं जहां पर कि अच्छा कंस्ट्रक्शन है, प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस है और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे कंफर्टेबल हैं तो एस्प्रेस एस्ट्रा एकदम राइट प्रॉपर्टी है आपके लिए। जिनको शौक है बहुत बड़े टाउनशिप्स में रहने का, ये उनके लिए नहीं है। डेफिनेटली 1000 यूनिट से कम यूनिट्स हैं प्रोजेक्ट में, डेंसिटी कम है, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट प्रपोजिशन है। तो जिनको अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए उनके लिए एकदम राइट प्रपोजिशन है। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप
अपने लिए घर लेना चाहें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट के लिए मार्केट कंपेयर करके देख लीजिए क्या अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। खुद अपना रेकी अपनी सेल्फ स्टडी करिए, आप टाइम निकाल करके विज़िट कर सकते हैं एरिया में। आप एक बार वहाँ के जो रोड्स हैं वहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो आपको आसपास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो भी ब्रोशर में लिखा गया है वो मिल जाएगा। तो अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको और बेटर ऑप्शंस या ऑफर्स चाहिए, आप किसी भी रिप्यूटेड जिनको आप ट्रस्ट कर पाएँ ऐसे मार्केट कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू सर्व। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट टाइम पे किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करें और एग्जिट करें। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है राइट इन्फॉर्मेशन रखना एंड कनेक्टेड रहना रियल एस्टेट मार्केट के साथ। इसके अलावा आप किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, नए प्रोजेक्ट्स पे डिटेल्ड अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।